हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज सॉल्व कर रहे हैं आईआईटी जैम 2024 और आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 10। ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 x होल टू द पावर इन्फिनिटी। ये डायरेक्ट फॉर्मेशन से कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पर ए इसका डायरेक्ट आंसर है। यू डोंट नीड टू सॉल्व, ये एक बना बनाया सिस्टम है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 11। द टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स आर चूजन रैंडमली एट 5 consecutive integers if the random variable x represents the absolute difference between them। तो आगे क्या होगा? then the mean and variance of x are respectively, ये निकालना है, ठीक है। तो मीन होगा 5 consecutive integers को हम लोग ये ले लेते हैं a+1 a+2 a+3 और अपना हो गया a+4, ये हो गया, ठीक है। कैलकुलेट द पॉसिबल डिफरेंसेस अगर हम लोग अलग अलग से लेंगे a - a+1, ये हो गया 1, इस तरीके से 2 3 4 ऐसे वैल्यू आएगा, ठीक है। 1 2 3 और a+1 से a+2 का अगर डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा 1, फिर 2 3, सो मैक्सिमम ये वैल्यूज ऐसे 1 2 3 4 ही होगा, ठीक है। सो ऑल द पॉसिबल डिफरेंसेस आर आइदर 1 और 2 और 3 और 4, ठीक है। ये हो गया। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेगा? मीन ऑफ ऑल दिस डिफरेंसेस हम लोग अलग अलग से निकालेंगे। मीन ऑफ ए से a1 a2 ऐसे कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ का निकाल के मैंने यहाँ पर ऑलरेडी निकाले 1 2 3 1 + 2 + 3 + 4, फिर दूसरे के लिए होगा 1 + 2 + 3, फिर लास्ट के लिए होगा 1 + 2, एकदम लास्ट के लिए 1, ठीक है। एक दूसरा सेट, तीसरा सेट, ये चौथा सेट हो गया। और होल डिवाइडेड बाई 10 वैल्यूज है 10, 20/10, ये हो गया 2। सो वेरिएंस यहाँ पर क्या होगा? 1 - 2 होल स्क्वायर। वेरिएंस के लिए हम लोग आएंगे तो देखिए ये 2 वैल्यू तो अपना ही क्या है, 2 है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, यहाँ फंस गए, नहीं तो एक बड़ी 5 लेके आंसर ख़त्म कर देते, ठीक है। तो चलिए वेरिएंस के लिए अलग से निकालेंगे। 1 - 2 स्क्वायर 1, 2 - 2 स्क्वायर हो गया 0, 3 - 2 का स्क्वायर हो गया 1 और 4 - 2 का स्क्वायर भी हो गया 4, ठीक है। सिमिलरली अदर पेयर्स के लिए भी करेंगे तो ये वेरिएंस हम लोग का निकालने से आएगा, मैंने कर लिया है 1 + 0 + 1 + 4 ... 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1, ठीक है। तो ये 10 वैल्यूज है, देन 10/10 1, तो कॉम्बिनेशन 2 और 1 डी हो गया इसका आंसर। चलिए अब 12 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी तक इको का एक भी ज़्यादा सम नहीं दिख रहा, सिर्फ मैथ स्टैट ज़्यादा आ रहा है। टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स एक्स और दिया है, एक्स और वाई दोनों ही नॉर्मल फॉलो कर रहे हैं, 2x + 3y भी नॉर्मल फॉलो कर रहा है। तो मीन एंड वेरिएंस फटाफट निकालना है। सो तो 2x + 3y क्या होगा? 2 × एक्सपेक्टेशन ऑफ x, 3 × एक्सपेक्टेशन ऑफ y, ठीक है। सो 2 बाहर निकल जाएगा, सो 2 × 5, 3 × 3, तो ये हो गया 19, ठीक है। तो हम लोग का एक वैल्यू म्यू तो 19 आ गया, तो ए और सी में ये थोड़ा कन्वेंशनल हो जाता है, हर बार में एक आंसर निकल ही जाता है, ठीक है। यहाँ भी देखिए दो का कॉम्बिनेशन दिया है 34 14 और यहाँ पर 19 8, ठीक है। वेरिएंस के लिए क्या करना पड़ेगा? सबका वैल्यू निकालना पड़ेगा। वेरिएंस 2x + 3y क्या होगा भाई? 2 to the power 2 into variance of x plus 3 square variance of y, ठीक है। So that is 2 square into 4 and 3 square into 2, 16 + 18 34 हो गया वैल्यू। सो देयरफॉर द करेक्ट वैल्यू हो गया 34। सो फाइनल आंसर हो गया अपना ए।